बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप हराया। एक्सपेक्टेड था पाकिस्तान दूर दूर तक जीत नहीं सकता था, लेकिन उसके बाद जो तमाशा लगा इस पूरे टूर्नामेंट को, जो कहा जा रहा है जी सियासी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखिए ना, इंडिया ने मैच जीत लिया, फाइनल जीत लिया, उन्होंने अपनी ट्रॉफी बर्बाद कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन से ट्रॉफी नहीं लेनी, किसी से इनाम नहीं लेना, कोई चीज़ नहीं लेनी। सो लिहाजा इस वक्त पूरी दुनिया में तूफान मचा हुआ। आप इमेजिन करें कि जब इंडियन टीम ट्रॉफी नहीं उनको मिली, जाहिर सी बात उन्होंने ली नहीं है खुद, उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान के किसी बंदे से ट्रॉफी नहीं लेनी। ये सारा आप सोचते। उसके बाद उन्होंने किया क्या? उन्होंने फेक सेलिब्रेशन एक की, यानी ये रोहित शर्मा ने की थी। वो ट्रॉफी पकड़ते हुए आते हैं और उसके बाद वो सारे जश्न मनाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के चेयरमैन से ट्रॉफी लेना मुनासिब नहीं समझा। अगर जो मर्जी हो जाए हमें ट्रॉफी नहीं लेनी। और उसके बाद तिलक वर्मा ने और अभिषेक शर्मा ने, इन्होंने मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड्स ले लिए, पाकिस्तान से नहीं लिए, अपने लोगों से लिए। लेकिन आप इमेजिन करें, क्योंकि इस सूरत हाल में लोग ये समझ रहे हैं कि जी वो असल में इंडियन टीम है। इंडियन टीम वही कर रही थी जो पीछे मोदी की इंस्ट्रक्शंस थी, और ये पूरे का पूरा खेल लोगों को समझ ही नहीं आ पा रहा। ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, ये सऊदी अरब और ट्रंप के खिलाफ था असल में। अब आप इमेजिन करें जरा, ट्रंप ने कहा जी तैयारे गिरे हैं। कितने तैयारे गिरे हैं? 8 से 10 तैयारों पर वो आ गया। आप जरा मोदी की ट्वीट देखें, उसने इस ट्वीट के अंदर क्या बात की है। उसने इस ट्वीट में कहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है गेम की फील्ड पर, रिजल्ट सेम है, इंडिया जीता है, और उसने अपने क्रिकेटर्स को मुबारकबाद दी। असल में उसने ट्रंप को पैगाम दिया पहला कि तुम ये जो कह रहे हो ना कि इतने तैयारे गिरे हैं और फलाना गिरे हैं, आपको पता है कि अमेरिका ने एक पैगाम दिया इंडिया को कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2 किसी सूरत नहीं एक्सेप्ट करेगा। यहाँ क्लैश आ रहा है, इसराइल चाह रहा है ऑपरेशन सिंदूर 2 हो जाए, इंडिया तो ऑफ कोर्स चाह ही रहा है, ट्रंप नहीं चाह रहा, पाकिस्तान भी नहीं चाह रहा। दूसरा पैगाम असल में यहां से गया है इंडिया की जानिब से सऊदी अरब को कि आप खड़े हुए हैं पाकिस्तान के साथ। इंटरनेशनल मीडिया में आ रहा है ना कि इंडिया आइसोलेट हो गया, ट्रंप ने उसको आइसोलेट कर दिया। उसने पैगाम दिया है कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, हमने 3 मैचेस उनको हराए हैं, और अब देखो हम उसको पूरी दुनिया में अरब की सरजमीन पर जलील करते फिर रहे हैं। ये सारे का सारा जो सिनेरियो था ना, आप मिसाल के तौर पर इसकी सूरत हाल देख लें कि डे फर्स्ट से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। सूर्य कुमार यादव आता है और उसने आकर पहलगाम हमला जो हुआ था उस पर बातचीत की, आर्म फोर्सेस को उसने कहा उसकी औकात थी, वो ये काम कर सकता था। पूरा स्क्रिप्ट पीछे से तैयार होकर आया है, और ये सारे का सारा पैगाम बेसिकली था सऊदी अरब के लिए। ये आप ज़हन में रखिएगा, सऊदी अरब और अमेरिका के लिए पैगाम था। हम कहाँ तक जा सकते हैं, आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या मामला। उन्होंने पैगाम दिया है कि तुम जिसके साथ खड़े हो हम उसको कदम कदम पर जलील करेंगे। और आप देखें इंडिया ने वो काम किया है। हमने दूसरों से क्या गिला करना कि जी अगलों ने ट्रॉफी नहीं ली, हमने बेइज्जत कर दिया, फलाना कर दिया। असल कहानी ये है जिस पर पर्दा डाला जा रहा है। देखिए सूर्य कुमार यादव ने ये बात की जब आकर कि पाकिस्तान और इंडिया का क्या मुकाबला है। मुकाबले तो वहाँ होते हैं ना कि जहाँ 7-7 हो, 8-7 हो। उसे कहा लास्ट 13 मैचों 14 मैचों में हमने जीते हुए हैं, क्या मुकाबला है। बात उसकी बिल्कुल ठीक थी। आप बजाय के टुल्लेबाजों से पूछने के तुमने क्या परफॉर्मेंस की, ये हारिस रऊफ को सिवाय क्रिकेट के इसको सारे काम आते हैं, क्रिकेट के अलावा इसको सारे काम आते हैं। आप इमेजिन करें, ये पैगाम दे रहे हैं हमने जहाज गिराए, हमने फलाना गिराए। भाई एयरफोर्स ने गिराए, तुम्हारा इसमें क्या कमाल है? तुम वहां इशारे करते फिर रहे हो 6-0 विकेट लेकर देनी थी ना। मरासियों की तरह वहां पर आप जुक्तबाजी करें। जिस एयरफोर्स को आप कह रहे हैं अगलों ने तो आपका सर फखर से बुलंद कर दिया ना। रहती दुनिया तक हमने कारनामा अंजाम दिया, हमने उनके राफेल तैयारी गिराए। तुमने क्या किया? दूसरों की कामयाबी के पीछे आप छुपते फिर रहे हैं। आपने किया क्या है? आपकी अपनी परफॉर्मेंस की औकात ये है, चौथा ओवर पूरा नहीं करवाया, 50 रन इस अकेले ने दिए हैं और पूरे मैच को टर्न करवाया है इसने। यानी आप इमेजिन करें, सिर्फ आप मरासियों की तरह जुगते मार ले, इससे हर वो काम आता है, हर वो काम आता है जो क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट के अलावा इनसे सारा रन मशीन है। क्यों? सिफारिशियों का टोला है। आप इमेजिन करें, वो सलमान अली आगा से उससे जब आकर इंडियंस और बाकी सारे सवाल पूछते हैं, तो आपने ये किया, आपने वो किया, आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितना हार रहे हैं। हमें अंदाजा है।
आप जरा सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस उठाकर देख लें इस बंदे को, यानी ये को कप्तान बनने के लायक है। इमेजिन करें जरा, किसी भी प्लेयर का मैक्सिमम 5 या 7 मैचों में पता चल जाता है कि यार ये फ्यूचर का प्लेयर, 10 मैच लगा ले, 32 मैच इस बंदे ने खेली है अब तक और 23 की एवरेज है T20 की, और स्ट्राइक रेट कितना है 110 का। आप जरा जाकर अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट देखें, अब तिलक वर्मा का देखें, अभिषेक का 193 से ऊपर है। सूर्य कुमार यादव, हम उसको इतना बुरा भला कहते हैं, आप सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट देखें 164 का है, तिलक वर्मा का देखें यानी 150, 160, बहुत भी कम अगर किसी का है तो डुबे का है और उसका भी 137। ये है उनके प्लेयर्स की सूरत है। क्या आपको जरा सा भी लग रहा है कि इंडिया को जरा सा भी कोई 0.1% भी, यार कोहली गया है उनकी टीम से, जडेजा चला गया है, रोहित शर्मा गया, जरा सा भी आपको कोई फर्क महसूस होता हुआ नजर आ रहा है? इवन के कल आप अंदाजा करें, ना तो इतने बड़े उनके वो ये प्लेयर्स थे और ना ही उसके बाद हार्दिक पांड्या खेला, फिर भी अगलों ने आपको हरा दिया। और हमारी सूरत हाल ये है, एक बंदा उसने एक ट्रेंड चेंज किया, उसका नाम साहबजादा फरहान। बुमराह से जिस तरह आज तक दुनिया में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं आया, दुनिया में, पूरी दुनिया में, वंस इन अ जनरेशन है बुमराह, ऐसा बॉलर पैदा नहीं हुआ। उसने पूरी दुनिया में एक ट्रेंड सेट किया है कि बुमराह को हिट कैसे की जा सकती, उससे पहले कभी भी नहीं था। उसके अलावा आप बता दें पूरे टूर्नामेंट में कोई चला है, किसी ने खेला है, किसी ने को खेलने की बात की है? हमारी हालत ये है कि साइम अयूब, यानी आप अंदाजा करें, आप मुकाबला करें दुनिया की टॉप टीम से, ये सारे का सारा जो तमाशा हुआ है ना, ये सारा फलाना, वो हमें बेइज्जत कर रहे हैं, वो प्रिंस सिंदूर की बात करें, हाथ नहीं मिला रहे, ट्रॉफी नहीं दे रहे, साइम अयूब इसकी तगड़ी इतनी पर्ची है, इतनी तगड़ी पर्ची है, 48 मैच खेली है इस बंदे ने, 48, एवरेज कितनी है 19, 48 मैच खेलकर, सिर्फ T20 की बात, और 48 T20 खेलकर आप इमेजिन करें अभी तक हमें पता ही नहीं चल सका कि प्लेयर है कि नहीं। प्लेयर का 5 से 7 मैचों में पता चल जाता है दुनिया का कौन सा मुल्क है। आप इमेजिन करें कि इंडिया के स्ट्राइक रेट देखें, उन्होंने अपनी टीम के फ्यूचर बिल्ड किया हुआ है, अभी उनके पास पीछे इतनी लंबी लाइन है, इतनी लंबी लाइन है। रिंकू सिंह जिसने आकर लास्ट बॉल के ऊपर चौका मारा है, आप अंदाजा करें उनके पास इतनी लंबी लाइन है जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। कोई 3 आउट हो गए उनके 20 पर। इंडिया ने क्रिकेट खेली है प्रोफेशनली, वहां सिफारशी और ये टीम थी, वो 20, हमारे आउट हुए होते 20 पर 3, आप 70 पर पूरी टीम बुक हो जाती, ये फर्क है। और सलमान अली आगा जिसकी टीम में जगह क्या, ये यानी ये डोमेस्टिक का भी प्लेयर नहीं है, आपने इसको कप्तान बनाया हुआ है, और फिर आप ये कह रहे हैं यही आपने जीता होता ना मैच करके, ये मोदी की जरूरत ना होती कि वो ये ट्वीट कर सकता कि ऑपरेशन सिंदूर जो खिलाड़ियों ने भी जीता है और हमने भी ग्राउंड पर जीता है। उसने क्या पैगाम दिया? उसने सऊदी अरब को पैगाम दिया है, पाकिस्तान को तो उसने दिया नहीं। वो कहते हैं आपके साथ तो लेवल ही नहीं है। मोदी से एक दफ़ा पूछा, वो कहता है यार लेवल ही नहीं है पाकिस्तान का, हमारा उनके साथ ताल्लुक क्या है? वो बात उसने ठीक की है। कहाँ पर उनके पास $700 अरब है रिजर्व के अंदर। इस वक्त आप देखिए उससे ट्रम्प से लड़ाई मोल ली है, उनकी मेडिसिन उसको 100% टैरिफाइड हो गया, उनकी एक्सपोर्ट को 100% टैरिफाइड हो जाएगा, अभी 50% है वो भी हो जाएगा, और दुनिया में मसाइल जो है वो अमेरिका के साथ उनकी लड़ाई है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि हमने उनको मौका दिया, चले 1 मैच 2 मैच 3 मैच, आप जिस तरह बांग्लादेश से जीते हैं, इससे बेहतर था तो आप जीते ही ना वहाँ से, ये आ जाते फाइनल में, हमसे बेहतर खेल लेते। श्रीलंका से जिस तरह आप छोटी छोटी टीमों से आपसे जीतना आपके लिए महाल हुआ पड़ता है, और हम बातें करते हैं हमने फलाना कर। इंडिया को फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ट्रॉफी है या नहीं है, मिलती है नहीं है, क्या ट्रॉफी के ऊपर बेस चलनी। सारी दुनिया ने देख लिया, उन्होंने पाकिस्तान को फाइनल हरा लिया। पहली दफ़ा आप एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान गए हैं और उसके बाद भी हम हारे। हमने कसम खा ली है कि हमने अच्छी क्रिकेट परफॉर्म करनी ही नहीं है। शाहीन अफरीदी ख़त्म हो चुका हुआ है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। बाबर आजम टीम में था, वो भी ख़त्म हो चुका हुआ है। यानी प्लेयर्स आपके ख़त्म हो गए, और नए जो प्लेयर्स हैं वो इतने नाअहल हैं, इतने नाअहल हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि सीनियर प्लेयर फ़खर जमान से जो इनको हिट मारना नहीं आती, और हमने इनको क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ा लेजेंड बना कर रखा हुआ है। सो ये तुक्के पर टीम चल रही है, तुक्के पर ही आप बताएं 3 आउट उनके हो गए। प्रोफेशनलिज्म की इंतहा है। हालत ये है, कैचेस हम छोड़े हैं, रन आउट हम छोड़े हैं। तिलक वर्मा का इजी रन आउट था, वो भी हमने नहीं किया। हमने करना क्या है?
जब आपके यहाँ टुल्लेबाज है और उनके यहाँ बल्लेबाज है। टुल्लेबाजों में और बल्लेबाजों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगलों ने सऊदी अरब को पैगाम दिया है कि भाई जिसकी तुम तरफदारी करो हमने उसको ऐसे जलील करना है, तुम फैसला कर लो, तुम कहाँ पर खड़े हो। बहरहाल सारी सूरत हाल में आप ट्रॉफी करते रह गए, उसने नहीं लिया। इनकी परफॉर्मेंस जीरो है और टोटली हम कोलैप्स हो चुके हैं। हॉकी से बुरा हाल है हमारी क्रिकेट का। और आप देखेंगे मुस्तकबिल के अंदर आप जिम्बाब्वे से जीत जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी और यही हम समझेंगे कि हमने ऑस्ट्रेलिया को हरवा लिया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।